तभी रात के जो है 3:20 हो रहे हैं, बल्कि 3:25 हो रहे हैं और अभी नमाज़ पढ़ के बैठे हैं। और अभी सहरी का जो टाइम है तो बस अभी बिरयानी जो है ना वो खा रहे थे, गर्मा गर्म मिल रही थी तो बस वही आई है। बच्चे जो है वो यहाँ पे बर्गर खा रहे हैं। अभी बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं यहाँ पे सहरी करने में, तो हम लोग अभी इसी का ही कर रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी ये कि शब बारात के रोज़े चल रहे हैं और आज जो सहरी का आखिरी टाइम था ना वो 5:26 का था। बट मैंने जो ना आधे घंटे पहले ही खाना रोक दिया था और बस मैं फिर यासीन वगैरह पढ़ने बैठ गई थी और नवाफिल वगैरह अदा कर रही थी। और चाँद को इतना खूबसूरत लग रहा था तो मैंने हल्का सा कैप्चर कर लिया था, खिड़की में बिल्कुल नज़र आ रहा था ना। तो रात की अपनी इबादत का जो ना अलग ही मज़ा होता है। रात को इबादत करो ना तो बहुत ही सुकून होता है। एक तो इस टाइम पे कोई काम वगैरह भी नहीं होती, दिमाग बहुत सुकून में होता है और रात की इबादत बहुत ज़्यादा मज़ा दे रही होती है। टाइम ख़त्म हो गया जहांगीर सहरी का? हाँ ख़त्म हो गया टाइम। तो सभी लोग जो है वो रात को जागे थे और इबादत करी थी, कब्रिस्तान वगैरह भी गए थे। तो सुबह ही जो है ना फ़जर पढ़ के उसके बाद ही सोए थे। बच्चे तो ये था कि मेरे साथ सहरी करके फ़जर पढ़ के उसके बाद सोए थे। और जहांगीर का जो है वो रोज़ा भी है माशाल्लाह से। तो अभी नीचे से पापा आए हुए हैं, हस्बैंड से बातें कर रहे हैं। और जो है ना अभी ये बात की थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही थी। क्या हुआ था मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे के व्लॉग में बताऊँगी। तो ये है कि बात तो खैर अभी सो रहा है क्योंकि थकावट बच्चों को ज़्यादा हो जाती है। जहांगीर आईफोन हाथ में और भीख मांग रही। अल्लाह, मोबाइल था उसके पास। उसको बच्चों को ज़्यादा पता होता है आजकल भाई। बस अब बताओ ऐसे लोगों को देना चाहिए पैसे या फिर नहीं देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से ना ज़रूरतमंद लोग भी बेचारे मारे जाते हैं। हाँ, ज़रूरतमंद लोग ही मारे जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। पकौड़े। मेरा ही रोज़ा है। पकौड़े पकौड़े और शरबत है। शरबत आना। शरबत और पकौड़े खाते हैं। कौन सा वाला शरबत? रेड वाला वो तो मस्त होता है। आय हाय, तो भैया वो भी पानी वाला। आय हाय, दूध वाला नहीं? नहीं दूध वाला नहीं, पानी वाला। दूध वाले का मस्त था। देखो ये करते हैं बच्चे ना। तो बस मैं जहांगीर से डिसाइड करवा रही थी इफ्तार का मेन्यू। मैं कहा भाई मुझे बता दो क्या क्या बनाना है, क्योंकि मुझे अपनी ज़्यादा फिक्र जो है ना वो जहांगीर की हो रही थी। क्योंकि मुझे तो रोज़े में इतनी भूख नहीं लग रही होती, सिर्फ प्यास का जो एहसास होता है ना वो होता है। लेकिन आज तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से कभी भी रोज़े में जो है ना भूख नहीं लगी। तो बस अभी हस्बैंड को नाश्ता प्लस खाना, यानी कि बस नाश्ता खाना एक साथ ही हो रहा था क्योंकि सब लेट उठे थे। तो बस रात को जो दाल बनाई थी ना उसमें उसके साथ मैंने पराठा डाल दिया था। हस्बैंड को भी बाद उठेगा तो उसको भी यही दे दूँगी। बाकी जो है ना बस मैं भी अफ्तारी की तैयारी करूँगी क्योंकि बस उठी हूँ, नमाज़ वगैरह अदा करी, कुरान पाक वगैरह पढ़ा, टाइम का पता ही नहीं लगा कि जो है ना कब अभी असर का टाइम होने वाला है। हेल्पर जो है वो काम कर रही थी क्योंकि घर भी काफ़ी बिखरा बिखरा हो रहा था। रात भर सब जागे थे ना, तो बच्चे वगैरह जब जाग रहे होते हैं तो फिर घर को इधर से उधर ही कर रहे होते। तो बस ये कि घर की चीज़ों को, बल्कि अब घर को नहीं, घर की चीज़ों को इधर से उधर कर रहे होते हैं। तो अभी ये था कि मैंने कहा चलें ऊपर के जो काम होते हैं, क्योंकि अफ्तार में काम बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अगर हम वैसे खाना पका रहे होते हैं ना तो उसमें इतना किचन भी फैलता नहीं है और बर्तन तो उफ इतने ज़्यादा हो जाते हैं अफ्तार के बाद कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी कोई दावत हुई थी। और पूरा जो होता है ना कैबिनेट खाली हो जाती है मेरी, तो जिसमें मैं प्लेट्स वगैरह अपनी रखती हूँ। तो अफ्तार के बाद आई थिंक सबके घरों का यही हाल हो रहा होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई ऐसे होता है फिर नहीं होता। और अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल रमज़ान वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि रोज़े मैंने कहा बस अब जो है ना थोड़े ही दिन रह गए, फिर से ये वाली जो रौनक है ना वो कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला पूरे महीने भर चलेंगी। क्योंकि अभी तो ये निफली रोज़े हैं, 2 रखते हैं या 1 रखते हैं, फिर बीच में छूट जाते हैं। लेकिन वो फ़र्ज़ी रोज़े जो होते हैं रमज़ान के, तो वो तो माशाल्लाह से होता है कि सभी जो है वो पूरे रख रहे होते हैं। अभी मैं शरबत बना रही थी और उसमें चिया सीड जो है वो डाल रही थी, जो कि चिल्तन प्योर के हैं, 100% ऑर्गेनिक है, 100% क्लेरिफाइड हैं। इसके अंदर कोई कचरा गंद कुछ भी नहीं होता। और चिया सीड के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो गूगल करके भी देख सकते हैं। लेकिन ये ख़ास तौर पर जिन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो ये मैदे की गर्मी को हटाता है जो कि रोज़ा रखने के बाद हमारे हो जाती है ना, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा एक ठंडक का एहसास भी होता है। साथ ही साथ ये जो लोग डाइट करते हैं, वेट लॉस अपना करना चाहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी चिल्तन प्योर के चिया सीड को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं अच्छी सी पैकेजिंग के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है।
तो बस शरबत जो है ना मैंने बनाकर फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि मैंने कहा अभी 2 घंटे में अच्छा सा जो है ना चिल हो जाएगा शरबत। अच्छा, कहते हैं कि जो है ना अफ्तारी के टाइम पे थोड़ा सा गर्म शरबत और पानी पीना चाहिए, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, बल्कि मेरी फैमिली में किसी से भी नहीं पिया जाता। सब ठंडे पानी की तरफ ही जो है ना वो भागते हैं। थोड़ा सा नुकसान करता है, लेकिन क्या करें, क्योंकि सारा दिन के प्यासे होते हैं और फिर प्यास इतनी लग रही होती है, फिर गर्मी भी है ना, तो ठंडा ही पानी पिया जाता है। मुझसे तो खैर नहीं पिया जा रहा होता गर्म पानी। तो अभी बेसन में जो है ना मैंने नमक और जो सोडा होता है, मीठा सोडा, वो डाल के रख दिया था। पहले ही जो है ना घोल के रख देती हूँ। रमज़ान में मैं ऐसे ही करती हूँ कि बेसन जो है ना तकरीबन 1-2 घंटे पहले ही जो है ना मैं घोल कर रख देती हूँ, तो ये होता है कि सेट हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। बाकी जो है ना हरी मिर्चों में मैंने मसाला भर के रख दिया था। मसाला जो था वो मैंने घर में ख़ुद बनाया था, बहुत सिंपल तरीके से बनता है। अगर आप लोगों को डिटेल रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ही झटपट से बनता है, लेकिन काफ़ी अच्छा बनता है और मेरे हाथ की हरी मिर्ची सबको पसंद आती हैं, क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी सी बनती है और मसाला बहुत अच्छा बना हुआ होता है। तो अभी ब्रेड रोल का जो है ना यहाँ पे मैं चिकन तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने देखें 2 जो है ना लहसुन के जवे लिए थे, उसको मैंने क्रश कर लिया था, साथ ही साथ चिकन बॉईल कर ली थी और उसको रेशा करके डाल दिया था। बहुत रफली काम कर रही थी भाई, क्योंकि जो ना बस जल्दी जल्दी में, मैंने कहा गर्मी भी ज़्यादा थी और रोज़ा था, तो बस जल्दी जल्दी काम को निपटाने वाले हो रहे थे। गाजर को भी मैंने जो है ना इसी तरीके से क्रश करके डाल दिया था। प्याज को क्रश नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा फिर वो पानी छोड़ेगी, तो प्याज जो है वो मैं काट के डाल रही हूँ। हर चीज़ बहुत थोड़ी थोड़ी सी ले रही थी, क्योंकि बस मैं जो है ना फ्रेश ही बनाऊँगी ब्रेड रोल। 4 या 5 बन जाएँ बस, बहुत है अफ्तार के लिए। और प्याज डालने के बाद जो है फिर मैं इसमें थोड़े से सॉसेस वगैरह डाल रही हूँ, जिसमें सोया सॉस होगा और थोड़ा सा जो है सिरका। बस थोड़ा थोड़ा सा दोनों चीज़ जाएंगी और ओनली इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर और नमक। बहुत सिंपल जो है इसके अंदर चीज़ें जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अगर शिमला मिर्च वगैरह है या फिर कैबेज है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास सिर्फ गाजर ही पड़ी हुई थी, मैंने वो डाल दी थी, लेकिन आप अपनी मन पसंदीदा कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। बहुत से लोग मटर भी डालते हैं, लेकिन बस जो है ना मैंने गाजर डाली थी। और अभी जो है इसको अच्छी से बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे थोड़ी मायोनीज़ डाल रही हूँ और साथ में केचप। तो इसी सेम रेसिपी से जो ना आप बहुत सारे ब्रेड रोल बनाकर रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट ये जो है ना देते हैं। अच्छा, मैं सच बताऊँ तो मुझे जो है ना ये ऑयल में फ्राई करने से ज़्यादा जो ना एयर फ्रायर के जो ब्रेड रोल होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी एयर फ्रायर नहीं है मेरे पास, तो फिर मैंने इसको ऑयल में ही फ्राई किया था। और फ्रूट चाट के बिना जो है ना अफ्तारी नामुकम्मल होती है। तो बस फ्रूट चाट के बिना जो है ना मुझसे तो अफ्तारी बिल्कुल नहीं की जाती। बहुत से लोग कहते हैं कि पकौड़ों के बिना अफ्तारी नामुकम्मल होती है, लेकिन मुझे जो है ना फ्रूट चाट के बिना बिल्कुल भी अफ्तारी मैं कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं खाती जो है फ्रूट चाट ही मुझसे खाने में आती है। तो वैसे तो अल्लाह पाक ने जो है रमज़ान में हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ महीनों की बहुत ज़्यादा जो है वो फजीलत बताई गई है, जिसमें रजब है, शबान है, माह मुहर्रम है। तो इनमें भी अगर आप निफली रोज़े रखते हैं, शादी से पहले अच्छा मैं बहुत ज़्यादा जो ना इन रोज़ों को रखती थी। अब ये कि शादी के बाद क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, बिज़ी एक आपकी लाइफ हो जाती है, तो अब ये कि फ़र्ज़ रोज़े ही रखने में आ रहे होते हैं ज़्यादा ना। निफली होता है कि 1-2 रख लिए फिर छुट जाते हैं इस तरीके से। तो ये कि हाँ फ़र्क पड़ता है, शादी के बाद आपकी इबादतों में भी थोड़ा सा इस तरह से फ़र्क पड़ जाता है। जो निफली इबादत होती है, फ़र्ज़ तो देखिए वो तो किसी हाल में छोड़नी ही नहीं है। अब शादी से पहले जैसे मैं एक मिसाल दूँ कि मैं इत्तिकाफ़ में ही बैठती थी, और फिर ये था कि जब जैसे मुझे थोड़ी समझ आई थी ना, तो फिर तो मैंने कंटिन्यू ही इत्तिकाफ़ में बैठना शुरू कर दिया था। लेकिन अब शादी के बाद तो नामुमकिन सी चीज़ हो गई है। लेकिन कहते यही है कि ये जो हम अपना घर संभाल रहे होते हैं, अपने बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चे पाल रहे होते हैं, ये भी हमारी इबादत के उसमें ही आता है। तो कोई दिल छोटा करने वाली बात नहीं है कि अगर निफली इबादत हमारी थोड़ी सी कम हो भी जाती है ना शादी के बाद। फ़र्ज़ तो देखिए हमें किसी हाल में नहीं छोड़नी है, भले तबीयत कैसी भी हो, कितने भी काम हो। लेकिन निफली बातों में अगर थोड़ी बहुत कमी आती है तो ये चीज़ ना सोचें कि यार हम पहले तो यूँ कर लेते थे अब ऐसे, क्योंकि ये भी हम एक इबादत ही कर रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि ये भी हमें करना है, कोई और नहीं करेगा। तो ये था कि अभी मैंने सारे काम जो तकरीबन जो ये वाले होते हैं ना, जो बखेरे वाले काम होते हैं, वो कर लिए थे। अभी बस मैं यहाँ पे जो ना ब्रेड रोल को भी फिल करके रख दूँगी, बस ये आखिरी काम रहता था। बस इसके बाद जो ना फिर फ्राई का काम रहेगा और इफ्तारी जो है हमारी वो तैयार हो जाएगी। तो बस अभी यहाँ पे जो है ना ब्रेड रोल की फिलिंग करके रख रही हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। जब ये बन जाते हैं तो फिर तो बस इसको फ्राई करना होता है, लेकिन फिलिंग में थोड़ा सा टाइम ये लेता है ना। तो मैंने जो है ना ब्रेड को बस बेल लिया था, और पानी में जो है एक बार मैंने नीचे से किया था, ऊपर नीचे से नहीं, सिर्फ आप एक साइड से करिएगा, वरना ब्रेड फिर बिल्कुल जो है वो नरम हो जाएगी और टूट जाएगी। एक तरफ से जो है ना गीला करने से ये होता है कि इसकी ग्रिप अच्छी बन जाती है, रोल जो है वो अच्छी तरह से हो जाते हैं। बाकी जो है बस आपने फिलिंग जो है वो की, अंदर रखी, और एक बार जो है अंडे में और एक बार ब्रेड क्रम्ब में किया, और बस ये बन के तैयार हो जाते हैं। अब आप इसको फ्रीज़ कर दें या फिर उसी वक्त जो है फ्राई कर लें। मैं तो खैर अभी हाथ के हाथ ही फ्राई करूँगी, लेकिन अगर चाहते हैं तो आप इसको जो है
किसी डिश में करके या फिर चॉपर्स में करके जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आपकी औलाद अगर आपको फॉलो कर रही होती है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि बच्चे हमें देख के जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और जहांगीर माशाल्लाह ये है कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा मेरे साथ ही अटैच्ड है, तो ये कि मेरी चीज़ों को जो ये काफ़ी नोट भी कर रहा होता है, मेरे साथ साथ रहता है। तो ये कि चीज़ें जो है ना फिर ये सीख भी रहा होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और बच्चों को जो ना इस उम्र से ही आदत डालनी चाहिए। फ़र्ज़ रोज़े की तो जो अहमियत है वो तो हमने माशाल्लाह बताई हुई है बच्चों को, लेकिन ये निफली रोज़ों की भी, निफली इबादतों की भी बच्चों को आप बचपन से ही अगर बताएंगे ना तो ये काम हमारा अपना ही है, कोई और नहीं करेगा। और जो चीज़ माँ एक बच्चे को सिखाती है ना, दुनिया का भले कोई भी शख्स बच्चे को वो बात बोले ना तो वो उतनी अच्छी तरीके से उसके जहन में नहीं बैठता। तो जहांगीर हो गया, इबाद हो गया, मैं दोनों को ही जो है वो बातें बताती रहती हूँ दीन के हवाले से लेकर और अपने इस्लाम के बारे में लेकर, क्योंकि आजकल वैसे ही इतना नफ्सा नफसी का दौर है, इंसान वैसे ही इतना जो है अपने दीन से दूर होता चला जा रहा है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक बस हमें इस्तिकामत जो है वो नसीब करे और हमें अपने दीन पर ही चलने वाला रखे ना, क्योंकि असल जो है वो हमारा यही है, दुनिया में आने का मकसद जो था वो असल में हमारा यही था कि हम अल्लाह की इबादत करते और दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस में करके चलते। लेकिन आज कल जो हो रहा है ना तो लोग ज़्यादा यानी कि बैलेंस में नहीं चल, इतना कोई अफसोस होता है, बल्कि मुझे तो बाकायदा गुस्सा भी आ रहा होता है और आना भी चाहिए कि हमारे जो ड्रामास वगैरह भी होते हैं ना, यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो बाकायदा जो बना रहे हैं उन तक की सोचों को देखकर इतना कोई अफसोस होता है और इतनी शर्मनाक उन लोगों की सोच होती है कि हमारे ड्रामास वगैरह में भी ये चीज़ दिखा रहे होते हैं कि जिनको गरीब दिखा देते हैं, थोड़ा सा बैकवर्ड दिखा देते हैं, तो उनको दुपट्टे उड़ा दिए जाते हैं, उनको जो है वो नमाज़ पढ़ता हुआ दिखा दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर हम ज़्यादा मॉडर्न दिखा रहे होते हैं, थोड़ा पैसे वाली जो है वो फैमिली दिखा रहे होते हैं, कोई बर्गर्स जो होते हैं ना इस तरह के लोग जो दिखा रहे होते हैं, तो वो तो नमाज वगैरह कोई उनका वो नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे मज़ाहिब को देखें तो वो लोग अपने दीन को इतना प्रमोट कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा हर चीज़ में अपने दीन का नाम लेकर आ रहे होते हैं, इतना हर चीज़ को जो है वो अपना कल्चर दिखा रहे होते हैं। लेकिन अफसोस कि हम लोग अपना कल्चर भी भूलते जा रहे हैं और अपने दीन से भी बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। और ये हमारी सोच है कि जो गरीब होगा वही दुपट्टा ओढ़ेगा, जो गरीब होगा वही अल्लाह को याद करेगा, वरना अमीरों पे ये चीज़ें नहीं है। जबकि मौत सबको आनी है और मरने के बाद सबकी एक जैसी कब्र होनी है और सबको एक जैसा ही जो है वो हिसाब देना है अपना। तो अल्लाह पाक बस ये है कि हमारी सोचों को बदले और अच्छा करे। कभी कभी बड़ा डर भी लग रहा होता है कि यार इस तरह का अगर चलता रहा तो कहीं कोई बहुत बड़ा अजाब ही ना आ जाए कि हम अफसोस कि आज हम अपने दीन को भूल गए। और बहुत से लोग शर्म महसूस कर रहे होते हैं ना कि अगर हम बार बार अल्लाह का नाम लेते रहेंगे या फिर हम बार बार दुपट्टा बांध लेंगे इस तरह, तो हम कहीं बैकवर्ड ना लगें। तो ये सोचें हमारी जब हो जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा एक ख़राबी की तरफ हम जाना शुरू कर देते हैं। फैशन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक बेहयाई और एक क्या कह सकती हूँ मैं, एक ये जहन की जो पसमानदगी कहलाती है, ये एक अलग चीज़ होती है कि आप अपना कल्चर ही भूल जाओ। वो क्या होता है, एक मिसाल है ना कि वो कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। तो वो आजकल यही कुछ देखने में आ रहा है मुसलमानों का ना, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों का, कि अपना ही कल्चर जो है उनको जो है ना फॉलो करने में शर्म महसूस हो रही है। आजकल शलवार कमीज़ पहनने में जो है वो औरतों को शर्म आ रही होती है और ज़्यादातर ड्रामास वगैरह में और इस तरह की सोसाइटी का यही कल्चर दिखाया जा रहा है। जो चीज़ देखिए मीडिया पर दिखाई जा रही होती है ना ज़्यादा, तो लोग उसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं और समझ लें कि सोसाइटी में वही चीज़ ज़्यादा हो रही है। और अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग भी बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में कि अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि मेरे पास खुद कमेंट्स आती हैं कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स को देख के ऐसा लगता है कि वाकई कोई ये जो है ना मुसलमान है ही नहीं। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है ना लोगों के दिल में कि यार ये मुस्लिम कंट्री के हैं तो इनका पहनावा जो है वो ऐसा होगा या फिर ये लोग इस तरह रहते होंगे। लेकिन भाई बस क्या कह सकते हैं कि हमारा पाकिस्तानी जो है ना बस हर काम में, बल्कि बुरे कामों में सबसे आगे जा रहा है। बस एक छोटी सी बात थी मेरे दिल की, छोटी तो थी लेकिन गहरी बात बहुत थी अगर हम इसको समझें और सोचें तो। खैर मैं बहुत कम इन टॉपिक्स को जो ना छेड़ती हूँ, क्योंकि जब ये टॉपिक्स छिड़ते हैं ना तो फिर बहुत सी बातें जो ना फिर वो छिड़ जाती हैं और फिर ये होता है कि सच जो है वो थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है बहुत से लोगों को। तो फिर ये होता है कि चलो यार क्या कर सकते हैं, बस हिदायत की दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक बस रहम करे, करम करे। लेकिन एक एज़ आ मुस्लिम, एक एज़ आ पाकिस्तानी, मैं खुद इस मुल्क में रहती हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है कि यार कहीं जो है ना वो कहते हैं ना कि कहीं ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई वबाल ना आ जाए कि जिसका हम हिसाब जो है वो दे ना सकें।
तो खैर अल्लाह पाक बस करम करे, अफ्तार का टाइम था, बस यही अल्लाह पाक से दुआ होती है कि अल्लाह पाक बस अपने गज़ब और गुस्से से बचाए रखे और अपनी रहमत और अपना करम ही रखे। लेकिन हम भी उसकी जो है ना वो अहकामात को समझें, उसके हुक्म को समझें कि अल्लाह पाक ने असल में हमें क्या हुक्म दिया है, क्योंकि हम बिल्कुल नाफरमानियों में तो ज़िंदगी हमारी गुजर रही है। तो ये कि माशाल्लाह से अभी अफ्तारी हो चुकी थी और बच्चों का जो रूह अफ़ज़ा का खप्त है ना वो तो वही कभी ख़त्म नहीं होता। मिशन मिशन चलो अब मैं आ गई, चलो मैंने किचन को खाली करूँ। हाँ चलो किचन को खाली अच्छा चलो रात का खाना बनाओ अब तुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये था कि रोज़ा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा और पता नहीं लगा, बस थोड़ा सा जो है ना प्यास का बस होता है, बाकी भूख वगैरह तो खैर कभी नहीं लगती। बस अल्लाह पाक हिम्मत दे, ताकत दे और हमारे रोज़ों को जो है वो कबूल करे और आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में भी हमें जो है रोज़े रखने की तौफीक दे और हमारे हाथ पैरों में इतनी ताकत दे। तो अभी जो ना कुछ गिफ्ट्स आए हैं और आज क्योंकि वुमेंस डे तो वैसे तो खैर हर दिन ही औरत का होता है, क्योंकि औरत जब तक घर में या फिर हमारे माशरे को नहीं चलाती तो ये माशरा हमारा चल नहीं सकता। अगर अच्छी औरत एक घर में आ जाती है ना तो वो घर जन्नत बन जाता है, चाहे वो बाहैसियत माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या बीवी के रूप में हो। हर चीज़ में जो ना एक औरत का बहुत बड़ा मेन किरदार होता है, क्योंकि घर जब तक घर नहीं लगता जब तक उस घर को जो है ना ऑर्गेनाइज करने की भी औरत नहीं होती। तो खैर आज वुमेंस डे है और इसी मौके पे जो है ना कुछ गिफ्ट्स थे जो कि ये मुझे आए थे, तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखेंगे कितना खूबसूरत सा जो ये लग रहा है। ये इसमें जो है एक छोटा सा कार्ड है, तो यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और ये कार्ड आया है। अच्छा जी, और ये कुछ ज्वेलरी का जो है ये सामान है। हाँ ढूंढ लिया नहीं ज्वेलरी है ये, आई थिंक एयरिंग्स हैं। ये निकाल के दिखाती हूँ, एयरिंग्स हैं और ये इस तरह से ये जो है लिपस्टिक्स हैं, ये कुछ इस तरह से अच्छी लग रही है। काफ़ी सारे शेड्स हैं इसमें, ये ऐसे निकलते जाएंगे, इस तरीके से ही निकलते जाएंगे और ये काफ़ी सारे शेड्स जो हैं ये एक साथ आ रहे हैं, अच्छी लग रही है। और ये किधर भी नीचे काफ़ी सारे इसमें शेड ऐसे दे दिए इन्होंने। एक गिफ्ट ये जो है एक और आया है, ये वाला खोलते हैं कि इसमें क्या है। तो ये फ्रेगरेंस है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। वाला गिफ्ट भी जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि हस्बैंड ने मुझे दिया था। अच्छा थोड़े दिन पहले जो ना अभी हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी भी गुजरी थी, तो मैंने थोड़ा सा शिकवा किया था अपने हस्बैंड से कि आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो ये था कि हो सकता है ये उसका ही गिफ्ट हो, और ये था कि आज वुमेंस डे था तो ये 2 in 1 जो ना गिफ्ट हो रहा था। बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन ये गिफ्ट लेकर आए थे और लाकर जो ना रूम में रख दिया। तो मैंने कहा पता नहीं किसका गिफ्ट है। मैंने कहा चले मैं इन गिफ्ट के साथ जो है खोल लूँगी। अब तारीख मना रही थी उस टाइम पे मसरूफ़ की, मैं कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये जे रोड का जो है बॉडी स्प्रे बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त, होते ही अच्छे हैं इनके। तो चले 2 आ गए मेरे पास, एक वुमेंस डे के खुशी में आ गए और एक हस्बैंड ने दिया है। तो एक ये हो गया। और ये सूट बड़ा प्यारा सा लग रहा है, ब्लैक कलर तो मेरा है ही हमेशा से पहले। तो ये अफ्तारी से लेकर जो ना अब तक ऐसे ही रखा हुआ था, पैक पड़ा हुआ था। अफ्तारी करने के बाद जो है मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाने बैठी थी। तो मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ शेयर करूं। और मैंने यहाँ पे सारी जो रिकॉर्डिंग थी वो लाइव की थी, बट पीछे इतना शोर हो रहा था क्योंकि पीछे काम हो रहा था, तो मशीन चल रही थी, बहुत ज़्यादा शोर था। तो फिर मैंने यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग की है। सूट आप लोग देख रहे हैं, मुझे तो खैर बहुत प्यारा, हस्बैंड की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट तो वैसे भी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि कभी कभार तो मिलता है और बाज़ दफ़ा तो जो है वो गुल भी हो जाता है, जैसे कि इस बार हुआ। तो खैर ऐसा हो जाता है, अपनी खुद की बर्थडे तक भूल जाते हो, क्योंकि होता है ना कि बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो भागी दौड़ी चल रही होती है कि आपको याद नहीं रहती चीज़ें। तो रियल ज़िंदगी में आई थिंक ऐसा सबके साथ होता है इस तरह से। तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो भाई ये मैं आप लोगों को एक मैसेज दूँगी कि चाहे वुमेंस डे हो, हर दिन ही जो है वो हमें अपनी माँओं की, अपनी बहनों की, अपनी जो वाइफ्स होती हैं घर में, जितनी भी ख़वातीन होती हैं बहुत मेहनत से घर को चलाती हैं। मर्द हज़रात भी उसी तरीके से करते हैं मेहनत, लेकिन एक औरत का जो किरदार होता है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होता है हमारे माशरे के लिए। तो बस यही है कि इज़्ज़त करें हर हाल में अपनी माँओं की, बहनों की, बीवियों की, और इज़्ज़त से जो है इज़्ज़त की निगाह से जो है वो हर ख़वातीन को देखें। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ब्लॉग का यहीं पेंड करते हैं, मुझे इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी अच्छे से प्यार से ब्लॉग के साथ।